हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? आई थिंक सब फिट एंड फाइन होंगे। मैं भी फिट एंड फाइन हूँ। और काफ़ी दिनों से हमारी और आपकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी, या हम एक दूसरे से रूबरू नहीं हो पा रहे थे, बट अब ऐसा नहीं होगा। चलिए, तो आज हम बात करते हैं अपने इस वीडियो के टॉपिक की कि हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो जो है वो उन पेरेंट्स को और उन स्टूडेंट्स सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो जो हमारा टॉपिक है वो है कि ऑनलाइन स्टडीज़ में किस तरह बच्चा कंसंट्रेट करे, या किस तरह बच्चे को कंसंट्रेट करना चाहिए। बिकॉज क्या है कि अभी ऑनलाइन स्टडीज़ ही चल रही है सभी स्कूलों में, सभी क्लासेस की, और ये कब तक चलेगी ये भी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, राइट। कि हमें नहीं पता है कि ऑनलाइन क्लासेस कब तक चलेंगी। तो अब क्या है, लास्ट ईयर से चल रहा है तो हमें यूज टू हो जाना चाहिए उसका। लेकिन अब साथ में क्या हो रहा है, यूज टू होने के साथ साथ में कुछ बच्चे क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, राइट। वो कैसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि जैसे आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो नेट तो ऑन है, साथ में आपने उसमें काफ़ी सारे गेम्स भी डाउनलोड कर रखे हैं अपने मोबाइल में। सभी बच्चों को मोबाइल भी मिल गया है, अब अपना उनका खुद का भी मोबाइल है बच्चों का। तो बच्चे क्या करते हैं कि क्लास के बीच में भी कहीं पे किसी का मैसेज आया है या कुछ और दूसरे नोटिफिकेशन आ रहे हैं तो उनको खोलकर देखने लगते हैं। अब आप उनको खोलकर देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि आपने कानों में ईयरफोन लगा रखा है, आप टीचर की बात सुन रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है, राइट। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है और बच्चों का नेचर है। स्टूडेंट्स की लाइफ में ये इस तरह के डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं तो उनको रिमूव करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। अभी क्या है, बच्चा जो है वो घर से ही पढ़ाई कर रहा है, स्कूल तो जा नहीं रहा है, और टीचर जो है वो ऑनलाइन क्लास ले रही है तो वो वहाँ से इतना वॉच नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है पेरेंट्स की। पेरेंट्स को क्या चाहिए कि अगर दोनों ही वर्किंग है पेरेंट्स, ऐसा भी होता है बहुत से बच्चों के पेरेंट्स दोनों ही वर्किंग होते हैं, तो क्या है वहाँ पर वो कहते हैं कि हम अपने बच्चे पे इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि हमें तो जाना होता है और हम चले जाते हैं। तो जहाँ पे पेरेंट्स वर्किंग हैं दोनों, राइट, तो वहाँ पे उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी होंगे। नहीं ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो घर में ब्रदर सिस्टर कोई तो होगा। तो आप बच्चे को बोलिए कि वो अलग रूम में स्टडी ना करके, अलग रूम में क्लास ना ले करके, उनके बीच में बैठकर क्लास ले। उनके बीच में इन द सेंस कि ऐसी जगह पर बैठे जहाँ पे आपके पेरेंट्स का या आपके मतलब बच्चे के ब्रदर एंड सिस्टर का मूव कर रहे हैं, वो निकल रहे हैं, सो दैट कि उनकी नज़र पड़े कि हाँ बच्चा जो है वो ऑनलाइन क्लास ही अटेंड कर रहा है, कहीं और नहीं जा रहा है। कहीं और इन द सेंस कि मोबाइल में कोई और एप्लीकेशन नहीं खोल रहा है, कोई और गेम नहीं खेल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें देखनी है। जहाँ पे पेरेंट्स में एक सिंगल पेरेंट वर्किंग है और मदर जो है वो हाउस वाइफ है, तो मदर वहाँ उनको बहुत अच्छे से वॉच कर सकती हैं। क्लास के बीच बीच पे जाके बच्चे को थोड़ा सा देखें कि बच्चा प्रॉपर क्लास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्लास उधर मतलब चल रही है, रनिंग में है, और बच्चे ने कोई और गेम खोल रखा है, गेम खेल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों पे ध्यान देने की बात है। और ये जो बच्चे थोड़े से शरारती भी होते हैं तो वो क्या करते हैं कि आपस में ही गेम शुरू करते हैं, और क्लास को अटेंड, कहने के लिए क्लास अटेंड हो रही है, बट ना तो वो कान से सुनते हैं और ना ही वो ब्रेन से उसको एक्सेप्ट करते हैं। इससे क्या हो रहा है कि बच्चों को समझ में ही नहीं आ पाता है कि क्या मतलब पढ़ाया गया है या मैम ने क्या पढ़ाया है। फिर कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई में कुछ समझ में नहीं आता। तो समझ में कैसे नहीं आता? क्योंकि आप समझना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, राइट। और दूसरी चीज़ ये है कि पेरेंट्स को बीच बीच में काउंसलिंग करनी चाहिए कि आप बेटा ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरी आपकी आगे की स्टडी भी पूरी ऑनलाइन ही होगी। जैसे ही हमारा ये कोरोना महामारी जाती है वैसे ही हमारी फिर से ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगी, ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे। अभी भी देखिए, आपको पता है कि 10th के एग्ज़ाम को वो कर दिया गया है कि ठीक है 10th के बच्चे प्रमोट हो जाएंगे, बट 12th का तो एग्ज़ाम होना ही है, ऑफलाइन होना है एग्ज़ाम। 10th के बच्चे जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो इस डिसीजन से खुश भी नहीं होंगे। क्यों नहीं खुश होंगे? क्योंकि उनकी पूरे साल की पढ़ाई बेकार हो गई, राइट। तो वही कहने का मतलब ये है कि आप ऑनलाइन पढ़ाई को ये मत समझ कर पढ़िए कि आप खाना पूर्ति कर रहे हैं। आप उसको बिल्कुल वैसे ही पढ़िए
इतने अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस हैं, इतने अच्छे अच्छे स्कूल वाले आपको फैसिलिटीज़ अवेल करा रहे हैं ऑनलाइन में भी, कि आप क्या है, आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। बस क्या है कि आपको अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है। उसके लिए आप बच्चा कुछ ज़्यादा ही शरारती है तो उसके लिए आप क्या करिए, बच्चे को बोलिए कि मेडिटेशन भी करेगा और योगा भी करेगा। साथ में बच्चे को जब क्लासेस हो जाती हैं या क्लासेस के बीच में जो ब्रेक मिलता है उसमें आप उसको एनर्जेटिक फूड दे सकते हैं, एनर्जेटिक ड्रिंक्स दे सकते हैं, सो दैट कि बच्चे के अंदर एनर्जी रहे और बच्चा क्लास अटेंड करता रहे प्रॉपर। और ऐसा नहीं है कि बच्चे ने कह दिया कि मम्मा नेटवर्क इशू है, क्लास नहीं कनेक्ट हो पा रही है, तो आपने उसकी बात को सुन लिया। आप जाके उसको चेक करिए, ठीक है, देखते हैं, आप देखिए जाके कि कहाँ पे नेटवर्क इशू आ रही है। अगर नेटवर्क इशू है तो आप ऐसी जगह पे बच्चे को बिठाइए जहाँ पे नेटवर्क अच्छा आ रहा हो और साथ में आप भी बैठे। पेरेंट्स को भी बीच में क्लास में कभी कभी बैठना चाहिए, बच्चे को वॉच करना चाहिए कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है अच्छे से या नहीं। और साथ में जो नोट्स अवेलेबल कराए जा रहे हैं या नोट्स दिए जा रहे हैं, तो वो भी पेरेंट्स की इस समय रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो थोड़ा सा बच्चे को देखें कि बच्चा प्रॉपर नोटबुक में अपने उसको नोट्स को तैयार कर रहा है या नहीं तैयार कर रहा है। अगर पेरेंट्स यहाँ पर पूरी तरह से ध्यान देंगे तो क्या होगा, बच्चा कहीं पर भी डाइवर्ट नहीं होगा और बच्चे की पढ़ाई वैसे ही होगी जैसे कि होती आ रही थी। क्योंकि जब आप क्लास नहीं अटेंड करोगे तो आपके कोई डाउट्स नहीं होंगे, डाउट्स नहीं होंगे तो आप टीचर से पूछोगे नहीं। तो जब क्लास हो रही है उस बीच में भी आप टीचर से डाउट अपने पूछ सकते हैं। तो जब टीचर से आप अपने डाउट पूछेंगे, टीचर से आपके डाउट को क्लियर कर देगा। तो मेरा बच्चों से और पेरेंट्स से सबसे यही कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई में किसी भी तरह के एक्सक्यूज़ेस को मत लाने दें, क्योंकि हमें ना पढ़ने के एक्सक्यूज़ेस बहुत मिल जाते हैं। बट पढ़ने के लिए आप बच्चों पे, ठीक है, हर पेरेंट्स अपने बच्चों पे विश्वास करता है, करना भी चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पर पेरेंट्स को बच्चों को वॉच भी करना चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आप उसके फ़ोन में देखिए कि बच्चे ने क्लासेस प्रॉपर करी हैं कि नहीं करी हैं। स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसका क्लास करना बेहद ज़रूरी है। ये नहीं कि वो क्लास में स्टार्टिंग में जुड़ा और बीच में चला गया। जब आप बीच में छोड़ दोगे क्लास और आपके पेरेंट्स समझ रहे हैं, आप क्लास छोड़ के खेल रहे हो, पेरेंट्स समझ रहे हैं कि हाँ बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है, तो वो क्या है, वो आप अपने आप को ही चीट कर रहे हैं। क्योंकि ना इसमें आप अपने टीचर्स को चीट कर रहे हैं, ना अपने पेरेंट्स को चीट कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं ओनली एंड ओनली अपने आप को। तो आप अपने आप को चीट मत करिए, अपना ध्यान रखिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करिए। आई थिंक ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा, कुछ बच्चों के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और वो अपनी पढ़ाई को पूरी तरह से, ऑनलाइन पढ़ाई को पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे और ये नहीं सोचेंगे कि ऑनलाइन पढ़ाई है तो बस ऐसे ही खाना पूर्ति है, वो नहीं सोचेंगे और बहुत अच्छे से उसकी स्टडी करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।